Okay, let's start polynomials. So polynomials क्या होते हैं? These are basically expressions with many terms. Expressions हमने देखा. अगर मैं कहूँ expression, हमने छोटी क्लासेस में भी देखा था और कई बारी मैंने आप लोगों को समझाया कि एक्सप्रेशन क्या होता है. एक्सप्रेशन मान लो एक ऐसी चीज़ है जो एक्सप्रेस करे. एक्सप्रेस मतलब स्पष्ट करे, कोई चीज़ बताए आपको. जो चीज़ आपको कुछ बता रहा है वो एक्सप्रेशन कहलाता है. जैसे हम कह रहे हैं, मान लो हम कह रहे हैं 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4. तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये आपको कुछ बता रहा है. या अगर मैं सिंपली ये भी लिख दूँ 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी आपको कुछ बता रहा है. क्या बता रहा है? कि 3 को हम अगर ऐड करें, दिस इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है दो नंबर्स के बीच में, इज़ इक्वल टू, उसका आंसर है 7. तो ये कुछ आपको एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ चीज़ बता रहा है. तो इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहेंगे. फिर एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट्स हैं, हिस्से हैं. जैसे इसके हिस्से आप मान सकते हो, एक हिस्सा 3 है, एक हिस्सा 4 है, ये 7 है. तो ये अलग अलग हिस्से हैं, सेपरेटेड बाय एडिशन, जैसे इसके इसमें. अब हम अलजेब्रा में हमने देखा कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लिखें, यही एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू एनी नंबर, फॉर एग्जांपल से नंबर 14. तो इसमें दीज आर द टर्म्स, इनको हम क्या कहेंगे? जैसे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इसको हम कहेंगे टर्म. इस पूरे को कहेंगे एक्सप्रेशन. और जिस एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म्स हैं, मैनी टर्म्स, एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स. पॉली मीन्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, कई सारे टर्म्स. तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर कई सारे टर्म्स होंगे उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे. सो बेसिकली एक्सप्रेशन ही है पॉलिनोमियल. और आमतौर पे उसका एक नंबर पार्ट होगा. अब एक टर्म को हम पिक कर लेते हैं, ठीक है. जैसे ये एक टर्म है, कौन सा टर्म? फॉर एग्जाम्पल 5x, ये एक टर्म है. अब इस टर्म के दो हिस्से हैं. अब मैं सिर्फ 5x की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक 5 है और एक x है. एक x है और एक 5 है. और उनके बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन का सिंबल हमने लिखा नहीं है. अलजेब्रा में जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है उसको हम लिखते नहीं है. इसलिए अगर मैं लिखता हूँ 5x, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई x. सो दो इसके अंदर पार्ट्स हैं. एक नंबर पार्ट है, तो जैसे ये है, दिस इज ए नंबर पार्ट, ठीक है, नंबर पार्ट. और ये पार्ट क्या है? वेरिएबल पार्ट. इसके अंदर वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब इसका जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है वो वेरी हो सकती है. वेरी, चेंज, वेरी का मतलब हो गया चेंज, वो चेंज हो सकता है. 5 का तो वैल्यू 5 ही रहेगा हमेशा, x का चेंज हो सकता है. सो इस टर्म के अंदर, कौन से टर्म के अंदर? 5x के अंदर दो हिस्से हैं, एक नंबर पार्ट है 5 और एक वेरिएबल पार्ट है x, और उनका आपस में ऑपरेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन. तो ये एक टर्म है. फिर एक टर्म पूरे पॉलिनोमियल का, ये पूरा पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कई टर्म्स हैं. दूसरा टर्म केवल 3 है, ठीक है. अब इस टर्म की बात हमने की 5x, इसके दो हिस्से हैं. जो नंबर पार्ट है उसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल.
सो ये जो 5 है, 5 इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का कोएफिशिएंट। यानी कि अगर मैंने एक टर्म 5x जो बोला, ये पूरा 5x, सो 5x में कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट इज 5, सो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5 है। किसका कोएफिशिएंट? ऑफ द वेरिएबल ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 5x में x का कोएफिशिएंट 5 है। ये भी हमने देखा था, ठीक है। हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स को, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सो हमने देखा पॉलिनोमियल क्या है? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ many terms separated by addition और subtraction। इसके अंदर subtraction का सिंबल भी हो सकता है। उसके बाद जिस पॉलिनोमियल में, अब ये ध्यान रखना है, जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर एक टर्म हो, केवल एक ही टर्म हो किसी एक्सप्रेशन में, किसी पॉलिनोमियल में। एक का इंग्लिश वर्ड है मोनो, तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। जिसके अंदर दो टर्म्स हो, दो को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं वर्ड? बाई, जैसे बाइसिकल, बाई मंथली, बाई मीन्स टू। जिसके अंदर टू टर्म्स हो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, उस पॉलिनोमियल का हम बोलेंगे बाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो, तीन को हम इंग्लिश वर्ड क्या यूज करते हैं? ट्राई, जैसे ट्राइसिकल, उसके अंदर तीन व्हील्स होते हैं। सो जिसके अंदर तीन टर्म्स हैं हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और जिसके अंदर काफ़ी सारे टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। यही तो हमारा चैप्टर का नाम है, पॉलिनोमियल। तो देखा जाए तो बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स हैं, भले ही दो हो। सो बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो चलो मैं अब एक पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं, 3x² प्लस x माइनस 5। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर टर्म्स, तीन टर्म्स हैं, ये x² है, ये x है और ये कांस्टेंट नंबर है। ये तो हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल है और इसके अंदर तीन टर्म्स हैं। अब हम देखते हैं जो वेरिएबल है इसमें कौन सा वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है x, और उस x की हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसका? सो हम क्या चेक करेंगे? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल इसके अंदर जो वेरिएबल है, जैसे इसमें कौन सा वेरिएबल है? x का हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें x की क्या पावर है? ये केवल x है, तो इसकी पावर तो 1 है, x रेज टू पावर 1। ये जो पावर है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। यहाँ एक्सपोनेंट कितना है? 2। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 2। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो पॉलिनोमियल को, उस पॉलिनोमियल का जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा हम उसको डिग्री कहते हैं। सो इस पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होगा? डिग्री 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट 2 है, तो हम इसको बोलेंगे डिग्री 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। या हम ये भी कह सकते हैं दिस पॉलिनोमियल इज सेकेंड डिग्री
सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको डिग्री भी याद रखना है, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री। और डिग्री टर्म का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये पहला टर्म है, इसका डिग्री क्या है 2, इस टर्म का डिग्री क्या है 1, लेकिन पूरे पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, जो इसकी हाईएस्ट होगी, तो हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर अब मैं केवल एक टर्म लिखता हूँ 5x रेज टू पावर 4, 5x रेज टू पावर 4, इसमें पावर 4 किसका है, x का, 5 का नहीं है। 5 तो x 4 से x रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का कोई पावर नहीं है, 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये एक अलग से एक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, एक टर्म भी कह सकते हैं। तो इस टर्म का क्या डिग्री है, 4th डिग्री, इस टर्म का 4th डिग्री। ठीक है, ये याद रह गया। चलो अब नेक्स्ट हमें ये याद रखना है नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम तभी कहेंगे, मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसके जो एक्सपोनेंट्स हो वो हमेशा, हमने देखा वो उसका जो पावर होगा x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3, यानी कि जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। एक्सपोनेंट should be whole number। होल नंबर याद है ना क्या होता है, होल नंबर हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 6, ये तो काउंटिंग नंबर्स हैं, और जब हम इसमें ज़ीरो भी ऐड करते हैं तो इन सबों को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। लेकिन इसके अंदर नॉन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, फिर तो वो इंटीजर बन जाता है। सो द नंबर हैज, जो भी एक्सपोनेंट होगा इट हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, जो p अपॉन क्यू का शक्ल होगा उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। हमें सिर्फ होल नंबर होना चाहिए किसी पॉलिनोमियल में। सो नॉन नेगेटिव, नॉन फ्रैक्शन, नॉन मतलब वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए नेगेटिव, एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट शुड बी ओनली ए होल नंबर, तभी हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x, अगर मैं ऐसे लिखूं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, यहाँ x की क्या पावर है, x रेज टू पावर 2, यहाँ पे क्या पावर है x की, प्लस अगर अब मैं इसको 1 अपॉन एक्स के बदले केवल x लिखूं तो x की क्या पावर लिख सकता हूँ मैं, -1। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स, ये एक्सपोनेंट्स पढ़े थे हमने।
सो ये एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर -1। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो है, इसको मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूँ क्या? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसके जो भी एक्सपोनेंट हैं वेरिएबल को, यहाँ देखो, शुड बी होल नंबर। सो दिस इज नॉट ए होल नंबर, इट इज ए नेगेटिव नंबर। सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ऐसे अगर फ्रैक्शन, अगर आप लिखोगे x रेज टू पावर 1/2 प्लस 5x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट x का क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। तो हमने देखा एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर, ये ध्यान रखना है। नॉन नेगेटिव होना चाहिए और नॉन फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के जब हम टर्म्स लिखते हैं, उनका क्या सही तरीका क्या लिखने का है। सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट पहले लिखा जाता है। अगर मैं मान लो लिखता हूँ, अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल ऐसे लिखता हूँ 4x रेज टू पावर 5 प्लस 8 माइनस 10x, तो ये इसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। अरेंजमेंट यानी कि कैसे लिखा जाना चाहिए पॉलिनोमियल। सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो पहले लिखा जाना चाहिए। तो ये तो ठीक है, x रेज टू पावर 5 है। इस पूरे टर्म को जिसके अंदर सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद ये तो ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ एक्सपोनेंट क्या है? x रेज टू पावर 1। यहाँ पे x की क्या पावर है, कोई बता सकता है? यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 8 का मतलब है 8 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1। सो यहाँ देखा जाए x तो लिखा ही नहीं है, उसका मतलब ये है कि x की पावर 0 है और यहाँ तो x की पावर 1 है। सो हमें पहले ये टर्म लिखना है। ये x रेज टू पावर 5 तो लिख दिया, उसके बाद हमें x रेज टू पावर 1 लिखना है, ये वाला टर्म लिखना है। तो इस टर्म को कैसे लिखेंगे हम? इस पूरे टर्म को, टर्म क्या है? -10x फिर +8। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इसका सही तरीका लिखने का क्या है? ऐसे है। सो दिस इज द राइट अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। ओके, इसके बाद हम ये जल्दी से मतलब हम एक प्रकार से रिवाइज कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स की कई चीज़ें, कई वर्ड्स आएंगे, जैसे अभी टर्म्स आया, डिग्री आया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गया, अरेंजमेंट ऑफ पॉलिनोमियल आया। तो इन चीज़ों से कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको अगर समझ में आ गया एक बारी तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ -4x³ प्लस 6x² -8x +2। Now these are terms of a polynomial। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। ये these are terms of a polynomial। This is a polynomial, these are terms। अब मैं कहता हूँ इन सभी टर्म्स को मैं, हर टर्म के नीचे मैं एक डैश लगाता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ पहला टर्म लिखो, प्लस यहाँ दूसरा टर्म लिखो,
चलो इसी इंक से लिखता हूँ मैं। यहाँ पहला टर्म लिखो, फिर मैं कहता हूँ एडिशन, फिर प्लस दूसरा टर्म, प्लस तीसरा टर्म, प्लस चौथा टर्म। 4 टर्म्स है ना इस पॉलिनोमियल में, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। अब मैं कहता हूँ इसमें इन जो ये ब्लैंक्स हैं इनमें आप प्लीज राइट द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। यहां मैं कह रहा हूं राइट द कोफिशिएंट्स। हमने कोफिशिएंट भी अभी पढ़ा, कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स। इस पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं और उन टर्म्स के जो कोफिशिएंट हैं वो आप मेरे को यहाँ लिखो, सेपरेटेड बाय द एडिशन ऑपरेशन। तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म का कोफिशिएंट, मेरे को सिर्फ कोफिशिएंट लिखो। पहला टर्म क्या है और इसका कोफिशिएंट क्या होगा। अब ध्यान रखना है कोफिशिएंट किसका देखना हमने, केवल वेरिएबल का। -4x³, इसमें वेरिएबल क्या है x³, और जो दूसरा फैक्टर बच गया वो कोफिशिएंट है इस टर्म में। तो कोफिशिएंट क्या रहा, -4। तो यहां पे हम लिखेंगे -4 प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 6, वो भी लिख दिया। इसका कोफिशिएंट क्या है थर्ड टर्म का, इसका कोफिशिएंट है -8। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा -8। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, इस पेन से लिखता हूँ, यहाँ कोफिशिएंट होगा -8 इसका, यहाँ पे +6 इस टर्म का, और यहाँ पे -4। अब मैं केवल कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है देखा जाएगा। सो मैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जैसे ये -8x है, यहाँ कोफिशिएंट जब लिखना होगा तो ये -8 कोफिशिएंट होगा किसका, इस पूरे टर्म का, -8x का। ओके, तो ये भी हमने देख लिया, कोफिशिएंट्स देख लिए, टर्म्स देख लिए। अब हम एक चीज़ आगे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में, सिंप्लीफाइंग द पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई द पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स को आप सिंप्लीफाई करो, आसान करो, सिंपल बनाओ। तो सिंप्लीफाई का क्या मीनिंग होता है, सिंप्लीफाई मतलब है कि अगर उसमें सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे टर्म्स हैं, उनको आप कंबाइन कर सकते हो, उनको आप जोड़ सकते हो। जैसे लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सेम वेरिएबल हो और ऑफ द सेम पावर। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस 2y², क्या ये लाइक टर्म्स है, नो, दे आर अनलाइक टर्म्स। इसमें पावर तो सेम है, इसका भी 2 है एक्सपोनेंट, इसका भी 2 है, लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है। सो इसको हम क्या कहेंगे इन दोनों को, दीज आर अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, दे आर नॉट लाइक, सिमिलर नहीं है। या अब मैंने दूसरा अगर 2 टर्म्स लिखूं, 4x² प्लस 3x, क्या ये लाइक टर्म्स हैं। अब वेरिएबल तो सेम है, मतलब x वेरिएबल है, यहाँ भी x है, लेकिन अब एक्सपोनेंट सेम नहीं है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो ये भी, दीज आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स, लाइक नहीं है, अनलाइक टर्म्स।
सो लाइक टर्म्स कौन से हैं? सेम वेरिएबल एंड ऑफ सेम एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट, और हम उसको सिंपल कई बारी सेम पावर भी कहते हैं। जो वेरिएबल है उसका पावर भी सेम होना चाहिए और वो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तभी उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। सो दीज आर, ये किसका मैं लिख रहा था? लाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? सेम वेरिएबल एंड ऑफ सेम पावर। तो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल देखे, ये पावर सेम है लेकिन वेरिएबल अलग अलग है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है। इसमें वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। सो अगेन दीज आर अनलाइक, दे आर नॉट लाइक, सिमिलर नहीं है। तो अब जब हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, जब हम उनको इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई का क्या मतलब है? सिमिलर, वी कैन कंबाइन। सिंप्लीफाई का मतलब है कंबाइन, जोड़ना, वो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। कंबाइन सिमिलर टर्म्स, एक जैसे टर्म्स, या सिमिलर टर्म्स बोलो, या लाइक टर्म्स को आप लाइक टर्म्स भी कहते हो। तो लाइक टर्म्स या सिमिलर टर्म्स को आप कंबाइन कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई, उसको सिंपल बनाना। अभी जैसे मैं एक, मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, ठीक है? इसको मैं चलो एक पेज ऐड करता हूँ, या अब मैं पेज ऐड कर रहा हूँ एक और, सिंप्लीफाइंग द पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 3x² + 10 माइनस या -3x + 5x² -4 + x, और इसको मैं आगे लिखता हूँ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, इस पूरे पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना मतलब आप कंबाइन कर रहे हो। किनको कंबाइन कर रहे हो? लाइक टर्म्स को। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? जिनका पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो इन दो को आप कंबाइन कर सकते हो। अभी जब ये टर्म्स हैं तो ध्यान रखना, अलोंग विद द साइन रखो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो ये क्या है? +3x² और ये +5x²। तो जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएंगे? +8x²। अभी केवल, अब दूसरे सिमिलर, उसमें और सिमिलर टर्म कौन सा है? ये तो आपने कर लिया, ये कर लिया और ये भी कर लिया। जो जो आपने कंबाइन कर लिया उनको बेशक आप क्रॉस कर लो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी क्या बचा? ये x⁻², था। अब देखो x⁻1 क्यों, कौन कौन सा है? x⁻1 ये वाला है, अलॉन्ग विद द नेगेटिव टर्म लिखो, और ये वाला है। सो दिस इज +1x, दिस इज -3x। ये -3 और +1 जब हम उसको कंबाइन करेंगे वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा -2x। तो ये भी कंबाइन, ये हमने कंबाइन कर दिया। अब बाकी कांस्टेंट बच गए। कांस्टेंट टर्म्स में क्या क्या है? +10 एंड -4। इनको जब हमने कंबाइन किया वो क्या बन जाएगा? +6। तो
ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल को मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, उसको आसान बना दिया। आसान, सिंप्लीफाई मीन्स कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स थे, ये एक लाइक टर्म था, इसको कंबाइन किया तो ये बन गया। ये दो लाइक टर्म्स थे, इनको कंबाइन कर गया तो ये बन गया। और ये जो कंबाइन करोगे तो ये बन गया। सिंप्लीफाई करना इतना आसान है। तो यहाँ पे ये वाला हम वीडियो रोक देते हैं। आज हमने पॉलिनोमियल्स का, इसका मैंने नंबरिंग किया हुआ है कुछ। तो A9 एल्जेब्रा, A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रा, A9 2.1, ये पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इज A9 2.2। ठीक है, चलो यहाँ पे रोक देते हैं।